हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड राज्य में जो टीचर का वैकेंसी आया है उस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पीजीटी में जो वैकेंसी आया है तो किस सब्जेक्ट में कितना कितना पोस्ट है, साथ ही फॉर्म का जो ऑनलाइन डेट है भरने का वह कब से कब तक है और कौन कौन सब्जेक्ट से इसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूनतम जो योग्यता है वह क्या है और साथ ही इसमें एज का कितना लिमिट रखा गया है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आप लोगों का झारखंड में जो वैकेंसी आया है टीचर का, तो देखिए वह +2 स्कूल के लिए आया है। तो आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास जिस भी सब्जेक्ट में सीट है उस सब्जेक्ट के साथ आपको पीजी, ठीक है, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है मास्टर डिग्री चाहिए, प्लस आप लोगों को बीएड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन का डेट रखा गया है वह 5/4/2023 से 4/5/2023 तक आप लोग भर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को। और वहीं पे देखिए जो अगर आप लोगों ने मान लीजिए कि फॉर्म फिलअप कर दिया है तो ऑनलाइन जो परीक्षा शुल्क का भुगतान है वह 6/5/2023 तक आप लोग कर पाइएगा। अब चलिए हम इस सूचना को पढ़ लेते हैं। देखिए, राज्य के +2 उच्च विद्यालय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5/4/2023 से 4/5/2023 मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाएंगे। और जो ऑनलाइन आप लोगों को करना है वह इस वेबसाइट पे है www.jssnikin पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, झारखंड में पिछले बार जब वैकेंसी आया था तो क्या था कि झारखंड के जो निवासी हैं वही फॉर्म फिलअप कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत के किसी भी राज्य के जो नागरिक हैं वह जो है वह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं झारखंड में, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप झारखंड के हैं। और यदि आप कहीं दूसरे स्टेट से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी में शामिल होइएगा, ठीक है। लेकिन आप किसी भी स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे फॉर्म फिलअप का डेट है और कुछ नहीं है, बस आप लोग यहाँ पे दे रखा है कि दिनांक कितना तक मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान, फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए आप लोग 8/5/2023 तक लिंक पर आप लोगों का उपलब्ध रहेगा, ठीक है। और अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि और ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्ट में जो संशोधित है वह पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। यानी मान लीजिए कि फॉर्म भरने में किसी तरह का आप लोगों से एरर हो जाता है तो आप लोगों को पुनः जो है लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ पे आप लोग सुधार कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि आगे क्या दे रखा है। देखिए, परीक्षा शुल्क जो है इसका फ़ी भी बहुत कम रखा गया है, 100 रुपया फ़ी रखा गया है, ठीक है। और जो अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है उनके लिए परीक्षा शुल्क जो है वह 50 रुपया ही है, ठीक है। तो आप लोग आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं किसी भी राज्य के हैं तो। उसके बाद देखिए, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने पोस्ट हैं। तो देखिए, जो शिक्षक अब देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान में आप लोगों को टोटल जो सीट है 211 है, जिसमें जनरल का सीट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सारे के सीट यहाँ पे है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, जो जीव विज्ञान से अगर मान लीजिए आप लोगों ने जीव विज्ञान से पीजी और जो आप लोगों का साथ ही ट्रेनिंग डिग्री आप लोगों ने ले रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो रसायन शास्त्र है उसमें 227 सीट है, ठीक है, जिसमें कि सारा मतलब जो अनारक्षित हैं उनका जो सीट है वह 92 सीट है। 26 सीट है जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो उनके लिए, अनुसूचित जाति है उनके लिए 24, अत्यंत पिछड़ा के लिए 19 है। तो इस तरह से सारे सीट को बांटा गया है, ठीक है। और टोटल सीट जो है 227 है। वहीं पे भूगोल में जो आप लोगों का सीट है वह 164 है। उसी तरह से इसमें अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सारा का सीट बांटा हुआ है। अब देखिए, यदि आपने हिंदी विषय से पीजी कर रखा है, बीएड डिग्री आपके पास है, तो हिंदी में टोटल सीट 163 है। वहीं पे जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स आप लोगों का है, उसमें 167 टोटल सीट की संख्या है। वहीं पे जो आप लोगों का हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 182 सीट है। और फिर आप लोगों का
इसमें देखिए फिजिक्स में आप लोगों का अच्छा खासा सीट है, 261 सीट है। उसके बाद गणित में भी आप लोगों को 185 सीट है। उसके बाद देखिए आप लोगों का कॉमर्स में भी अच्छा खासा सीट है, 200 सीट कॉमर्स में है, जिसमें आप लोगों को जनरल, ओबीसी, महिला, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, सारा का सीट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार आप किस सब्जेक्ट से पीजी और बीएड किए हुए हैं, उसी के अनुसार आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इंग्लिश में भी अच्छा खासा सीट है, 211 सीट है। चलिए, अब ये हो गया। उसके बाद अर्थशास्त्र में देख लिया आप लोग कि अर्थशास्त्र में, फिर इतिहास में भी देख लिया आप लोग। अब देखिए इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। देखिए न्यूनतम योग्यता की बात यहाँ की गई है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित आपके पास स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही बीएड डिग्री होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है आपको शिक्षा में स्नातक कहने का मतलब कि आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम योग्यता यही है। और यहाँ पे सैलरी के बारे में भी दे रखा है। देखिए 47,600 से आप लोगों का पेमेंट स्टार्ट होगा और 1,51,100, तो पेमेंट भी इसका क्या है, काफ़ी अच्छा खासा है। उसके बाद न्यूनतम योग्यता मैंने बता ही दिया। उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्या है। उसके बाद देखिए आप लोगों का आयु भी इसमें दे रखा है कि न्यूनतम आयु जो है, आप जिस डेट को फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके लिए, मतलब न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु आपका 1/1/2023 को आपका जो न्यूनतम उम्र है वह 21 साल होना चाहिए। और जो अनारक्षित हैं तो और अधिकतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 40 वर्ष अनारक्षित के लिए। और जो ओबीसी है, ठीक है, या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उनके लिए 42 वर्ष। महिला है, कोई भी मतलब कि कास्ट की महिला है तो उसके लिए यहाँ पे 43 वर्ष रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए है 45 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग एज क्राइटेरिया भी सही है इसमें। उसके बाद देखिए परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। तो देखिए परीक्षा का प्रारूप जो होगा तो वह क्या होगा कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी तथा किसी भी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी को प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल का प्रकाशन के पश्चात उनका नॉर्मलाइजेशन अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, और इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को अपनाया जाएगा, यहाँ बताया जा रहा है। उसके बाद इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होगा। तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करते हैं तो उसका असर नॉर्मलाइजेशन पे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, यानी कि एक बार परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा में सभी प्रश्न जो होंगे वह वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न के पूर्ण अंक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न के पूर्ण अंक 2 रहेंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तरों के लिए अंकों की कटौती नहीं है, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आप देखिए जो आप लोगों का प्रश्न होगा फर्स्ट पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर होगा तो वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा। वहीं पे जो आप लोगों का सब्जेक्ट का पेपर होगा इसमें टोटल जो होगा वह 300 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इसमें 150 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए इसमें 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ नीचे भी दे रखा है कि पत्र जो 1 होगा, यानी पेपर जो 1 होगा उसमें आप लोगों को सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा से पूछा जाएगा, जो कि 100 अंक के होंगे। और आप जिस भी विषय के आप फॉर्म भर रहे हैं उस विषय जो आपका पेपर 2 होगा उससे आप लोगों को 300 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन के सही उत्तर के लिए आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ अब हो गया, ठीक है। तो यही था इसका पूरा जो वैकेंसी आया है उसका पूरा डिटेल्स, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स के जो भी इसका सिलेबस है इसको डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जो कॉमर्स का आप लोगों का सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करें। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।